मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। ये शब्द हैं बहुत ही मशहूर उर्दू के शायर उल्लामा इकबाल जी के, जिन्होंने अपनी शायरी में ये लिखा था, जिसका अर्थ है कि कोई भी धर्म हमें आपस में लड़ना, मारना या दुश्मनी करना नहीं सिखाता है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आप देखिए धर्म के नाम के ऊपर आज हमारे देश में कितनी नफरत फैलाई जा रही है। मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर के आया हूं जिसमें शरेआम एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों को मारने के लिए उकसा रहे हैं। पहले आप इस वीडियो क्लिप को देखिए, फिर हम बात करेंगे प्रभु के बारे में, बाइबल की शिक्षा के बारे में और इस वीडियो क्लिप के बारे में। ईसाइयों ने कहा काटो मारो। अरे भाई, तुम कब काटोगे मारोगे? जब तुम सब मर जाओगे कब मारोगे? अरे ईसाई मुसलमानों को कब मारोगे? अरे तुम्हारे पास क्या है जो मारोगे? इतनी सी चाकू है जो सब्जी काटते हो, वो चाकू से कुछ नहीं होने वाला। हथियार रखो, तलवार रखो, बंदूकें रखो। क्यों? हमारे सभी देवताओं पे हथियार है, शस्त्र। एक में शस्त्र होना चाहिए हाथ में, दूसरे में शास्त्र होना चाहिए। शास्त्र और शस्त्र का संतुलन बना के चलो। मार काट करनी पड़े तो काटो। दोस्तों, आपने देखा इस वीडियो को कि कैसे एक धर्म के लोगों को दूसरे धर्म के साथ लड़ने के लिए, खून खराबा करने के लिए, मारने, पीटने, काटने के लिए उकसाया जा रहा है। और हैरानी की बात यह है कि ये जो वीडियो में आपने देखा, ये शख्स जो बोल रहे हैं, ये कोई आम नागरिक नहीं है, ये कोई गैंगस्टर नहीं है, ये कोई डाकू, कोई चोर नहीं है, कोई लड़ाकू नहीं है। ये हैं हिंदू धर्म के बहुत ही आदरणीय, और हिंदू धर्म के अंदर जो उपाधि इन्हें मिली हुई है, जिसे महामंडलेश्वर कहते हैं, ये उपाधि हर व्यक्ति को नहीं मिलती। सिर्फ उसी व्यक्ति को मिलती है जिसने बहुत तपस्या की हो, बहुत ही ज्यादा भक्ति की हो, अपनी सारी उम्र उसने पूरे त्याग के साथ प्रभु की भक्ति में, बहुत ही बलिदान के साथ अपना सब कुछ दे दिया हो अपने धर्म के लिए, अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए। तब कहीं जाकर के ये उपाधि हिंदू धर्म में उनके लोगों को मिलती है, जो कि इन्हें मिली। ये स्वामी हरि सिंह हैं, और लेकिन इन्हें जो उपाधि मिली है वो है महामंडलेश्वर। वन ऑफ द वेरी हाई पोस्ट कह सकते हैं हम इसे, उपाधि है। ये बहुत ही उच्च उपाधि है जो इन्हें मिली है। लेकिन आपने इनकी स्पीच सुनी, और उससे भी हैरानी की बात कि ये जो स्पीच दे रहे हैं, ये जो नफरत की भाषा जो बोल रहे हैं, ये कहीं छिप कर नहीं हो रही। ये कोई इनकी अपनी पर्सनल किसी सभा में नहीं हो रही, किसी घर में नहीं हो रही, या कहीं ऐसी जगह पे नहीं हो रही कि किसी को पता ना चले। दुख की बात कि ये हमारे देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पे शरेआम बीच बाजार, बीच सड़क के, मैदान के, ये जो है भाषण दिया जा रहा है। और कैसे, मुझे तो हैरानी हो रही है, कैसे एक इतना बड़ा भक्त हो, इतना बड़ा साधु या स्वामी, जिसे इतनी बड़ी उपाधि मिली हो, और वो लोगों को उकसा रहा है काटने के लिए, बंदूक से मारने के लिए। समझ से परे है। कोई दुनिया का ऐसा धर्म नहीं है जो हमें आपस में लड़ाता हो या एक दूसरे का खून बहाने के लिए हमें कहता हो। मैंने इसीलिए आरंभ यहीं से किया था कि कोई मजहब, कोई धर्म हमें आपस में लड़ना नहीं सिखाता। लेकिन इन महाशया ने तो हद कर दी, और ना तो इन्होंने अपनी उपाधि के विषय में सोचा, ना ही इन्होंने अपने उस वस्त्र के बारे में जो इन्होंने पहना हुआ, साधु का वस्त्र, या जो इनको उपाधि मिली हुई है, ना अपने धर्म के बारे में, ना अपनी भक्ति के बारे में। अगर इनको यही सब
करना ही था, मारना पीटना था। तो मेरा सवाल है कि क्या जरूरत थी इतनी ज्यादा भक्ति करने की, इतनी तपस्या करने की और महामंडलेश्वर की उपाधि लेने की? अगर आपको लोगों को मारना पीटना ही था तो अच्छा होता कि आप इस लाइन पे नहीं आते, एक गैंगस्टर बन जाते। और एक ऐसी उपाधि के ऊपर आके ये व्यक्ति जो है अपने अनुयायियों को या अपने धर्म के लोगों को उकसा रहा है। चलिए वो आपका मसला है, लेकिन हमारी बाइबल क्या सिखाती है, हमें प्रभु यीशु मसीह ने क्या सिखाया है, हम तो वो बताने जा रहे हैं और हम वही प्रैक्टिकल करते हैं अपने जीवन में। हम उन्हीं बातों के ऊपर चलते हैं जो हमारे गुरु जी ने, हमारे प्रभु जी ने, यीशु मसीह ने हमें सिखाया है। और इतना बड़ा झूठ आप बोल रहे हो अपनी स्पीच में, यह कहकर कि ईसाई लोग बोलते हैं कि मारो पीटो, मारो काटो। मैं दोबारा सुनाता हूं इस क्लिप को। ईसाइयों ने कहा काटो मारो। देखिए कैसे इन्होंने बोला कि ईसाई लोग बोलते हैं। मैं गारंटी के साथ कहता हूं दोस्तों, एक भी ऐसा मसीही या ईसाई या क्रिश्चियन आपको नहीं मिलेगा जिसने कभी, स्पेशली जो प्रभु का दास हो या पास्टर हो, बिशप हो, खुदा का कोई खादम हो, कोई सेवकाई करता हो, उसने कभी इतनी हेट स्पीच दी हो या कभी उसने ऐसा बोला हो कि आओ हम हिंदुओं को मारे पीटे या किसी और धर्म के लोगों का हम खून बहाएं। एक भी ऐसा सच्चा क्रिश्चियन पूरी कायनात में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे खुदा ने अपने दुश्मनों को माफ करना, सबसे प्यार करना और क्षमा करना सिखाया है। हम उसी को प्रैक्टिस करते हैं। दूसरी बात, आगे चलते हैं। देखिए आगे ये बोल रहा है कि तुम कब तक मरते रहोगे इन मुसलमानों से, इन क्रिश्चियन से, मारो। और कैसे उकसा रहे हैं कि तुम मार भी कैसे सकते हो, तुम्हारे पास मारने के लिए है ही क्या, सिवाय छोटे चाकुओं के जो जिनसे सब्जी काटी जाती है। अरे तलवार उठाओ, बंदूक उठाओ और मारो इनको, मारो। अरे भाई तुम कब काटोगे मारोगे? जब तुम सब मर जाओगे कब मारोगे? अरे ईसाई मुसलमानों को कब मारोगे? अरे तुम्हारे पास क्या है जो मारोगे? इतनी सी चाकू है जो सब्जी काटते हो, वो चाकू से कुछ नहीं होने वाला। हथियार रखो, तलवार रखो, बंदूकें रखो। वेल, स्वागत है आपका स्वामी महामंडलेश्वर हरि सिंह जी। आपके इन शब्दों का हम तो स्वागत करते हैं, क्योंकि हमारी बाइबल हमें बताती है कि जो तुम्हें सताते हैं, जो तुम्हें मारते हैं, जो तुम्हें पीटते हैं, जो तुम्हें धमकियां देते हैं, उनके लिए दुआ करो। देखिए मैं बाइबल में से बताना चाहता हूं, पहला पत्रस उसके 2 अध्याय के 21 वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह हमारा आदर्श है, यानी कि वो हमारा रोल मॉडल है, हमारे लिए वो एग्जाम्पल है। और वो इसलिए रोल मॉडल है ताकि आप पढ़िए इस वचन में, ताकि हम उसके पद चिन्हों पे चलें, यानी कि उसके नक्शे कदम पर चलें। उसके नक्शे कदम क्या है, उसके पद चिन्ह क्या है, वो हमारा रोल मॉडल कैसे हुआ? यीशु मसीह को मारा गया, उसको सूली के ऊपर चढ़ाया गया, उसको टॉर्चर किया गया, लेकिन यीशु मसीह ने क्रूस पर लटक कर भी अपने दुश्मनों को क्या बोला था? उनके लिए दुआ की कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। और इस तरह से वो हमारे लिए आदर्श बन गया। जैसे यीशु ने अपने दुश्मनों के लिए दुआ की, वैसे हम भी आप लोगों के लिए दुआ करते हैं। क्योंकि अगर आप खुदा को जानते होते, दुख इस बात का आपने इतनी भक्ति की, इतनी तपस्या की, आज तक आपने खुदा को जाना ही नहीं, आपने प्रभु को जाना ही नहीं कि कैसे एक इंसान जो खुदा को जानता हो और वो दूसरे व्यक्ति का खून बहा दे। हो ही नहीं सकता। कोई धर्म ऐसा नहीं सिखाता है, कोई धर्म ऐसा नहीं सिखाता एक दूसरे से नफरत करना, एक दूसरे को मारना पीटना, बिल्कुल नहीं। सुनिएगा आगे बाइबल में क्या लिखा हुआ है। पहला पत्रस 2 अध्याय के अब हम 23 वचन में चलते हैं। वहां पर लिखा है कि यीशु मसीह गाली सुनकर गाली नहीं देता था। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं आपकी स्पीच के ऊपर आ रहा हूं, इस स्पीच का मैं विश्लेषण करने जा रहा हूं। आपने बोला कि मारो पीटो, लेकिन यीशु मसीह ने बोला वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर धमकी नहीं देता था। आप हमें धमकी दे रहे हो, आप धमकी दे रहे हो कि मसीहियों को, क्रिश्चियंस को मार दो, पीट दो, काटो इनको, लेकिन हम
अपने प्रभु के नक्शे कदम पर चलते हैं। उसने क्षमा किया, हम भी क्षमा करते हैं। और सुनिएगा ध्यान से सब लोग, ये वीडियो को प्लीज आप लोग शेयर कीजिएगा, क्योंकि इसमें हम सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत को बांट रहे हैं। जो खुदा ने हमारे दिल में प्यार डाला है उसी प्यार को बांटते। आप हमें गालियां दो, आप हमें धमकियां दो, लेकिन हम तो आपके लिए दुआ ही करेंगे। आप अपने लोगों को सिखा रहे हैं, आप अपने धर्म के लोगों को, अपने अनुयायियों को तलवारें उठाना, बंदूकें उठाना, चाकू छुरियां उठाना, मारना, पीटना, काटना सिखा रहे हैं। लेकिन मैं अपने धर्म के लोगों को, ना सिर्फ अपने धर्म के क्रिश्चियन लोगों को, बल्कि हर एक व्यक्ति को यही कहूंगा जो प्रभु ने हमें सिखाया कि जो हमारे जो हाथ हैं ये कभी हाथों में हथियार नहीं उठाएंगे। आपने बोला, सुनिएगा इस क्लिप को दोबारा सुनिएगा। एक में सत्र होना चाहिए हाथ में, दूसरे में शास्त्र होना चाहिए। शास्त्र और सत्र का संतुलन बना के चलो। मार काट करनी पड़े तो काटो। अरे क्या बोल रहे हैं आप कि एक हाथ में आपके शस्त्र होना चाहिए, यानी कि हथियार होना चाहिए, और दूसरे हाथ में शास्त्र होना चाहिए, यानी कि आपका पवित्र ग्रंथ जिसको भी आप मानते वो होना चाहिए। जनाब थोड़ा सोच तो लेते, कैसे आप एक हाथ में अपने शास्त्र को लेकर के दूसरे हाथ में हथियार लेकर के आप काटोगे उस इंसान का, उस खुदा के बंदे का जिसकी आप उपासना करते हो, उसी के बंदे को आप मारोगे? कैसे भक्ति करोगे? कैसे मुंह दिखाओगे आप उस खुदा को? आप क्या सोचते हैं आपका भगवान खुश होगा जब आप ऐसे खून खराबा करेंगे? हमारी बाइबल ने हमें सिखाया है, और ये मेरा सबके लिए ये मैसेज है कि मेरे हाथ, हर क्रिश्चियन के हाथ दुआ के लिए ही उठते हैं। हमारे हाथ सिर्फ दुआ के लिए उठते हैं और दुआ के लिए ही उठेंगे। ये हाथ हमेशा आशीष देने के लिए उठते हैं और आशीष देने के लिए ही उठेंगे। ये हाथ हमेशा दूसरों की सहायता के लिए, मदद के लिए बढ़े हैं और हमेशा मदद के लिए ही बढ़ेंगे। ये हाथ कभी भी मारने, काटने, खून खराबे के लिए, और ना ही हमारी जुबान से कभी गाली निकलेगी, कभी धमकियां हम देंगे, बल्कि आपकी धमकियों का, आपकी गालियों का हम स्वागत करते हैं, क्योंकि आपकी धमकियां हमारे लिए आशीषें हैं। मुझे गर्व है कि मैं एक क्रिश्चियन हूं और एक ऐसे खुदा को मानता हूं जो खुदा प्यार करना सिखाता है, जो खुदा एक दूसरे को सीने से लगाना सिखाता है, ना कि नफरत करना, एक दूसरे को मारने के लिए उकसाना, लहू बहाना या हिंसाएं करना या फिर नफरत की बोली बोलना। ये बाइबल में ना तो लिखा है और ना ही कोई सच्चा क्रिश्चियन इसे कभी प्रैक्टिस करेगा। हमारा देश, आखिरी बात मैं ये बोलना चाहूंगा, और प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस नफरत भरी दुनिया में जहां चारों तरफ हेट स्पीचेस दिए जा रहे हैं, नफरत की बोली बोली जा रही है, एक दूसरे को मारने पीटने के लिए, धर्म के नाम पे राजनीतियां हो रही हैं, धर्म के नाम पे लड़ाया जा रहा, लोगों को उकसाया जा रहा, जैसे आपने इस क्लिप में भी देखा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, हमें गर्व है ना सिर्फ क्रिश्चियन होने पर, बल्कि गर्व है हमें इंडियन होने पर भी, हिंदुस्तानी होने पर भी। और हमारा भारत देश दोस्तों बहुत खूबसूरत देश है। आइए कुछ इन चंद लोगों की बातों में आकर के अपने देश को हम लहू से ना रंगे, आइए हम इस देश को मोहब्बत से रंगे, एक दूसरे से प्यार करें। और मैं प्रभु का दास आपसे कहता हूं सबसे कि आइए हमेशा एक दूसरे के धर्म का, एक दूसरे की आस्था का हम सम्मान करें, ना कि एक दूसरे की भावनाओं को हम ठेस पहुंचाए, धर्म के विरुद्ध में हम टिप्पणियां करें। तो हमारा देश जैसे कि खूबसूरत है और इससे भी ज्यादा खूबसूरत हो सकता है यदि थोड़ा सा प्रयत्न हम सब मिलजुल कर करें और ऐसी हेट स्पीचेस को सुन करके हम उनके ऊपर बिल्कुल भी अमल ना करें। अगर ऐसी कोई भी आप स्पीच सुनते हैं, कुछ भी ऐसा भाषण सुनते हैं, तो प्लीज उस पर कभी अमल मत करिएगा। खून बहाने से कभी शांति नहीं मिलेगी, कभी सुकून नहीं मिलेगा, और ना ही कभी वो खुदा खुश होगा। वो प्यार का खुदा है। ना नफरत फैलाई जाए, बस फैले तो सिर्फ प्यार फैले, मोहब्बत फैले, और सब धर्मों के लोग मिलजुल के रहें और हमारा देश खूबसूरत बने, तरक्कियां करे। मेरा खुदा हमारे देश भारत को ब्लेस करे और सब मिलजुल के रहें। प्रभु की भी जय हो और हमारा देश भी जिंदाबाद रहे। गॉड ब्लेस यू।